तो अब हम आ गए थे किस पे, एक्सटर्नल जेनेटिया पे, जो क्या होता है हमारा पेनिस होता है, ठीक है। इज द कोपुलेस ऑर्गन हैविंग द सिक्रीट टिश्यू, ये किससे बना होता है, एक्रीट टिश्यू से और वेस्कुलर स्पेस से, ठीक है। द मेल सेक्स इंस्ट्रूमेंट स्पेस फिल एंड विद ब्लड, किससे फिल्ड है स्पेस से और ब्लड से, ठीक है। अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी वही सेम पार्ट है, इसमें बस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा, ओवरी, कौन सा है इसमें, ओवरी है, ठीक है। फिर देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है हमारे पास, दो है, एक तो है एक्सेसरी डक्ट, एक क्या है एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड में कौन आता है, मेमरी ग्लैंड आती है, इसमें कौन है, पेयर ऑफ ओवरी डक्ट, फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। और एक्सटर्नल क्या है, वुआ, वुआ क्या, ये देखो ये रहा, यूट्रस, यूरिन ब्लैंडर, पब्लिक सिमुलेशन, यूट्रस, टूगोस, वजिनास, एमेनिस, सर्विक्स, ठीक है। तब देखो पहला आता है हमारे ओवरीज, ठीक है। ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हमें पता चल गया था कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये प्रोड्यूस क्या करता है, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, ओवम भी बोलते हैं। एंड सर्वेस्टोरी हॉर्मोन्स क्या सिक्रीट करता है, ओविनल हॉर्मोन्स को भी सिक्रीट करता है। और कहाँ लोकेटेड है ये पूछने लगे तो बोलना है कि लोअर एब्डोमिनल, ठीक है। और अटैच किससे, पेनिनल वॉल से, और यूथरस बाय ओवरी लिगामेंट्स। अब इसकी पूछने लगे कि इसकी लेंथ कितनी होती है, तो बताना है 2 से 4 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, ठीक है। द आउटर रीजन ऑफ द ओवरी इज कंपोज ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल एंड द मिडल रीजन फॉर्म ऑफ स्ट्रोमा विच कंटेन कनेक्टिविटी टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, 2 रीजन में वो होता है, एक इनर मेडुला, एक पेरिफेरस कॉर्पटस, कॉर्पट के कॉर्पटस। तो ये फिगर है, ये देखो, क्या ये वजाइना है, ये सर्वेरिकल कैनाल है, ये सर्विक्स है, ये ओवरी होता है यहाँ से, ये फिम्ब्रेज होता है जो इनके फिमरी लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। इसको पूरे इन तीनों को स्थैमस, एम्पुलर एंड फंडिबुलम को हम बोलते हैं, फेलम्पियन ट्यूब, इन तीनों को, ठीक है। और इनमें सबसे अंदर ये होती है एंडोमेटेरियम, फिर मायोमेटेरियम, फिर पेरीमेटेरियम। ये अंदर वाली होती है, ये स्मूथ मसल होती है, और पेरी बाहर की होती है। ओवरी डक, फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, क्योंकि पूरी ओवरी डक की बात कर रहा है ना इसकी। तो बोलना है कि देर आर 2 टाइप्स, या देर आर 2 स्मॉल ट्यूब्स अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर की क्या रहती है, लेंथ रहती है, ठीक है। ये किडनीज के जैसे ओपनिंग कब होती है फॉलोपियन ट्यूब की, जब या फ्यूल शेप में इनफंडिबुलम में एक्सपेंड होता है, या फिर जो उसका एंड होता है किसका, फंडिबुलम हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिम्ब्रे, बताया था। रिमूव एक्चुअल ओवरी ओव्यूलेशन टू कलेक्ट द ओवम आफ्टर एवुलेशन। द फंडामेंटल लेंथ वेयर पार्ट ऑफ द ओवरी डक इज एम्पुला, कहाँ पर जाता है वो, एम्पुला के पास। फिर आता है isthmus, is the last part of oviduct heavily limped on the joining, ये joins the uterus, किससे join करता है, ये यूथरस से join करता है, ठीक है। फिर आता है यूथरस या फिर बोम, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसका मस्कुलर होता है, पियर शेप में होता है, ये स्ट्रक्चर सपोर्टेड होता है इसमें बाय लिगामेंट से अटैच होता है और पेनिवोल से, ठीक है। प्रेजेंट का होता है यूरिन ब्लैंडर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो लोअर पार्ट होता है इसका वो होता है सर्विक्स, ठीक है। जो सर्विक्स होता है ना, वो सर्विक्स कैनाल भी बोलते हैं इसको। इसके भाई 3 लेयर होती है बाहर, ठीक है। एक होती है पेरीमेटेरियम, फिर होती है मायोमेटेरियम, फिर होती है एंडोमेटेरियम। पेरी होती है आउटर, सबसे बाहर की,
ठीक है। माया होती है मिडल, जो कि होती है स्मूथ मसल्स की, ठीक है। और फिर होती है एंडोमेटेरियम, जो क्या होती है भाई, ग्लैंडर होती है, ब्लड वेसल जब इसमें टूटती है ना मैचुरेशन साइकिल में, तो यही लेयर टूटती है वो, एंडोमेटेरियम। फिर दूसरा आता है हमारा मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, ह्यूमन फीमेल एज अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जिसको ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोला जाता है, ठीक है। हर एक लोब्यूल में 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसके ग्रुप में, एल्वोलरी की ग्रुप में, ठीक है। ये एल्वोलरी ग्रुप ओपन कब होता है, जब मेमोरी ट्यूब्स होती है, और जब मेमोरी ट्यूब्स ओपन होती है तो स्मॉल मेमोरी डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मतलब कि जो मून्स प्यूबिल है, जहाँ पर क्या होता है, हेयर प्रेजेंट होते हैं, पब्लिक हेयर, ठीक है। और स्किन लेब्यूल में ये होता है कि टू फोल्ड होता है टिश्यू के, कौन कौन से, एक तो मून प्यूब्यूल्स, एक सराउंडेड वजाइना ओपनिंग, ठीक है। फिर सेटी, जहाँ पर क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके बोलते हैं। और हाइमेन, हाइमेन ये होता है भाई जो ब्रेक करता है किसी इंटरकोर्स को, स्पोर्ट्स के लाइक, जैसे हॉर्स राइडिंग, ये स्पोर्ट टूट जाता है, ठीक है, हॉर्स राइडिंग की वजह से, या साइकिलिंग के, या सडनली फॉल ऑफ जू, ठीक है। फिर आता है हमारे पास गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे टेस्टिस एंड ओवरी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड, ठीक है, जैसे एक होता है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मा फ्रॉम डेप्लॉइड स्पर्मेनोगोनिया, ठीक है। फिर आता है oogenesis। oogenesis भी हैप्लॉइड होती है उमम की, ठीक है। ये डेप्लॉइड कब होती है, जर्म सेल या ओवरी में, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले ये स्ट्रक्चर देखो आप, ठीक है। पहले हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। इसके पास 46 क्रोमोसोम है और 23 की पेयर है, ठीक है। और कंडीशन कैसे है, डिप्लॉइड कंडीशन है। फिर इसने म्यूटिस डिफरेंटेशन हुआ इसमें, इसने 2 बनाया, फिर डिफरेंटेशन हुआ, फिर इसने 4 बनाए। जो ये 4 बने उसको हमने बोला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसमें से एक सेल जो होगी सिलेक्ट होगी क्या करने के लिए, आगे फर्स्ट म्यूटिस डिवीजन करने के लिए। तो ये फर्स्ट म्यूटिस डिवीजन हुआ, जब ये 2 सेल बनाए इसको बोला हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब जब इसमें सेकंड म्यूटिस डिवीजन होगा तो जब बनेगा हमारे पास स्पर्मेटिड्स। जैसे देखो ये सेकेंडरी था तो इसमें सेकंड म्यूटिस डिवीजन हुआ, सेकंड म्यूटिस डिवीजन होने के बाद 4 सेल बनी हमारे पास, जिसको हमने बोला स्पर्मेटिड्स। फिर डिफरेंटिएशन हुआ फिर क्या बना, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीपल फेज, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, इसको बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज, ठीक है। तो ये देख लो, मल्टीपल फेज, द मेल जर्म सेल spermatogonia present on the inside the wall of seminiferous tubule multiple by mutual division and increase in number। इंक्रीज कर रहा है ना नंबर, देखो फिर पहले 2 था, फिर 2 से 4 हुआ, ठीक है। ग्रोथ फेज में क्या रहता है, स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ एंड इंक्रीज इन साइज एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देखो यहाँ पे, ठीक है। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंडीशन इज 46 क्रोमोसोम। यहाँ तक कैसी कंडीशन थी इनकी, 46 क्रोमोसोम की, ठीक है। फिर ये मैच्यूरेशन हुआ फेस इनका, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। तो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया आर कॉल्ड स्पर्मेटोसाइट अंडर म्यूसिस। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीटेड फर्स्ट म्यूटिस डिवीजन, जब फर्स्ट म्यूटिस डिवीजन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है, लीडिंग टू फ्रॉम ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। अब कंडीशन कैसे आएगी, हैप्लॉइड सेल की कंडीशन आ गई, मतलब कि एन, खाली सिंपल एन, ठीक है। और इसमें कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है स्पर्मेटोसाइट में, किसमें, सेकेंडरी में, ये सब सेकेंडरी में। कंडीशन है 2n है, n है खाली, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखो, अब स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, देखो हमारे पास देखो ये आई रही रेल, जिसको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम्स, ठीक है। ये हमारी सर्टोलिक सेल, जो सबसे अलग ही चमकेगी वो होगी हमारी सर्टोलिक सेल, ठीक है। जो थोड़ी सी, जो जिसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज होगा ना, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। जो उससे ऊपर होगी उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी, ठीक है।
और जो ये स्पर्मेटोजोआ, जैसे देखो हमने स्पर्म बन रहे हैं यहाँ पे, तो जहाँ पे स्पर्म बन रहे होंगे ना तो उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। और जो स्पर्मेटिड वो होगा जो इससे अटैच होने की सबसे आगे होगा या अटैच भी होगा, उसको बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। ठीक है। फिर आता है डिफरेंटिस फेज। इसमें क्या रहता है, द सेमिमेट्स आर ट्रांसफॉर्मेटेड into spermatozoa. Sperm are the process of spermatogenesis. ठीक है। सर्टोलिक सर्टन ड्यूरिंग दिस स्पर्मेटो प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। अब हॉर्मोन्स कंट्रोल कैसे करें, किसके, स्पर्मेटोजेनेसिस के। तो यहाँ देखो पहले इस डायग्राम को देखो, हाइपोथैलेमस है, उसने क्या सिक्रीट किया, GnRH। फिर एंट्रीपोडिटल के पास गया, उसने दो चीज़ सिक्रीट करी, किसमें, टेस्टिस में। ठीक है, याद रखना है क्या, लेडिक सेल, सर्टोलिक सेल। अब लेडिक सेल ने क्या सिक्रीट किया, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट किया, फिर टेस्टोस्टेरोन ने टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट किया, फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन्स। फिर ये वापस गए, हाइपोथैलेमस को ज़्यादा रिक्वायरमेंट की हो गई थी तो इन्होंने मना किया कि हाइपोथैलेमस GnRH मत सिक्रीट करो। ठीक है। फिर सर्टोलिक सेल ने क्या क्या किया, इनहिबिन वापस गया हाइपोथैलेमस के पास, उसने कहा कि GnRH मत सिक्रीट करो। अब स्पर्मेटोजेनेसिस है वो क्या है, जब एज प्यूबर्टी में आती है ना तो जब ये हार्मोन्स रिलीज करता है, जब से पता चलता है कि हाइपोथैलेमस को कि GnRH सिक्रीट करना है। ठीक है, जब एज प्यूबर्टी में आ जाती है GnRH फिर क्या सिक्रीट करता है, एंटीप्यूटर कर सकता है। फिर दो चीज़ सिक्रीट और करते हैं, LHS और FSH। ठीक है, और LHS सिक्रीट करता है सर्टोलिक सेल, जो सिक्रीट करता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। और LHS सिक्रीट करता है लिडिक सेल, जो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन या टेस्टीज। ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जिसको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोजोआ। देखा आपने स्पर्मेटोजोआ की स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर आता है हेड, फिर आता है नेक, फिर आता है मिडल पीस, फिर आती है टेल। ठीक है, इसके बाहर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर। ठीक है, यहाँ होता है एक्रोजोम, यहाँ होता है फिर न्यूक्लियस बहुत सारा। ठीक है, ये होता है हेड, ये होती है इसकी नेक। ठीक है, यहाँ देखो हेड इज द लार्जेस्ट एंड ऑफ द स्पर्म एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस में इसमें क्या है, एक्रोजोम प्रेजेंट है, किस पे, कैप पे ऊपर सबसे, ये देखो कैप में। ठीक है, ये कब ब्रेक होता है, जब ओवम फर्टिलाइजेशन करने वाला हो। ठीक है, फिर आती है नेक क्या करते हैं, प्रोक्सिमल है किसके, नेसेसरी फर्स्ट कैविटी डिवीजन ऑफ जाइगोट एंड द डिस्टल कनेक्टिविटी टू टेल फिलामेंट, किसकी डिस्टल से कनेक्ट है, फिलामेंट की। फिर आता है हमारा मिडल पेस सिंपली याद रखना कि कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करता है, किस लिए, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्विम के लिए। और टेल क्या करती है, ये भी स्विम कराती है फ्लूइड्स को। और एक ह्यूमन मेल एजुकेशन में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, याद रखना। फिर आते हैं हम oogenesis पे। ठीक है, किस पर आते हैं, oogenesis। अब oogenesis में भी सेम यही बात है कि हमारे पास पहले क्या था, उगोनिया ने म्योटिस डिफरेंशिएशन किया, उसने फिर 2 से 4 सेल बनाई, जिसको हम बोल रहे हैं इस पोजिशन के ऊपर बोल रहे फीटल लाइफ बोल रहे, जो क्या हो रहा है। ठीक है, फिर ये 2 से इसको हमने 4 क्या बोला, प्राइमरी oocyte। फिर इसमें फर्स्ट म्योटिस डिवीजन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें से फिर क्या हुआ, एक जो फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte हुआ, फिर इसमें सेकेंडरी पोलर बॉडी बना, फिर उसके बाद क्या बना, ओवम। ये कहाँ हो रही थी, प्यूबर्टी में। ठीक है, ये हो रही थी अडल्ट लाइफ ऑफ रिप्रोडक्टिव में, जब रिप्रोडक्टिव लाइफ में आ जाता है। ठीक है, इसमें भी सेम वही बात है मल्टीपल फेज की। तो देख लो, मल्टीप्लिकेशन फेज oogenesis रिलेटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक, क्या हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज आ रही है किसकी, वैन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स oogonia आर फॉर्मेटेड विद ईच fetal or ovary and no more oogenesis are formated and added after the birth। कब, जब आफ्टर द बर्थ। ठीक है, देर आर सेल स्टार्टेड डिवीजन एंड एंटर इनटू द फोस्फेज फर्स्ट में एंटर हो रहा है किससे, म्योटिस डिवीजन से। ठीक है,
फिर आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या रहता है, जो प्राइमरी oocyte रहता है ना, वो सराउंडेड अ लार्जेस्ट ग्लोबल सेल को सिक्रीट करता है, ठीक है, और क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, और इसलिए ए लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलिकल डिजनरेटेड ड्यूरिंग अ फेसेस ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी। फिर बहुत सारे सिक्रीट करता है, फिर आते डिजनरेटिव भी हो जाते हैं, क्योंकि जो उसकी बर्थ है ना वो प्यूबर्टी में आ जाती है। और एट प्यूबर्टी वो क्या करता है, 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल को क्या करता है, लेफ्ट करता है, किससे, ओवरी से, ठीक है। ये देख लो, ये रही ब्लड सेल, ये रही हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल, ये इसके बाद आती है फिर टर्शियर फॉलिकल, फिर आते हैं हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल, उसके बाद आते हैं भाई सरफेसली एपिथेलियमस, बोलो चाहे मत बोलो, फिर आती है ओवम, फिर आते हैं कार्पस लूटियम, ठीक है। फिर आता है मैचुरेशन फेज। The first maturation phase is secondary follicle soon transform into a tertiary follicle. The primary oocyte with the inter follicle growth on the size completely it a meiosis division। कब हुआ था, meiosis division में complete हो गया था, ठीक है। अब आते हैं मैचुरेशन साइकिल पे। अब मैचुरेशन साइकिल क्या है, चेंज इन ओव्यूल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑन द फीमेल। कब किस में चेंज हो रहा है, फीमेल ऑर्गन्स में चेंज होता है, ठीक है। ई रिपीटेड एट एवरेज इंटरलेस अबाउट कितने दिन तक चलती है, 29 to 28 डेज से याद ऐसे अपना फैब्स के जितने फैब में डेज होते हैं उतने ही मैचुरेशन की साइकिल्स होती है। मैचुरेशन साइकिल हैज़ अ 4 फेज, 4 फेसेस है इसके। पहला है मैचुरेशन फेज, जो क्या रहता है, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूथरस कैजुअल ब्लीडिंग, जो उसकी लाइनिंग रहती है वो ब्लीडिंग से होती है, वो टूटती है तो ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ये कितने दिन तक चलता है, 4 से 5 दिन तक चलता है। फिर आता है फॉलिकल फेज, ठीक है। ये क्या रहता है, फॉलिकल ग्रोथ ऑफ ओवरी, किसकी ग्रोथ करा रहा है, ओवरी की, ठीक है, क्योंकि मैचुरेशन ग्राफिक फॉलिकल आ जाता है इसमें। और एंड्रोमेटिज्म जो यूट्रस की लाइन रहती है वो रीजनरेटेड होने लगती है ड्यू टू सेलेक्शन ऑफ LH एंड FH की वजह से। फिर आता है ओवुलेशन फेज। अब रैपिड सिक्रीट क्या करता है, LHS, ठीक है, और ग्राफिकल फॉलिकल को। ये कितने दिन तक रहता है, लास्ट 48 आवर्स तक। फिर ल्यूटियस फेसिस आता है, जो क्या सिक्रेट करता है, कॉर्पस लूटियम को, जो ये हॉर्मोन्स बच जाता है ना उसको रिलीज कर, कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। फिर जो एंडोमेटेरियम रहती है ना वो थिक होने स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से, ग्लैंड से सिक्रेट कर देता है उसे कि मगर थिक होने स्टार्ट होता हो, ठीक है। ये चीज़ रहती है इसमें। और जब एक टाइम पे हम जो है ना फीमेल मैच्योर कर देते हैं, कितनी की उम्र में, 50 की उम्र में। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये फ्यूज़ करता है मेल गैमेट। The process of fusion of a sperm male gamete with an ovum female gamete is called fertilization, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन semen is released by the penis into the vagina, इसको बोलते हैं insemination. The meiotic sperm swim radical through the cervical enter into the uterus and reach ampullary ischemic junction between the ovary duct। कहाँ जंक्शन है इसका, ओवरी डक्ट पे, ठीक है। The sperm come in contact with the jova pendular layer of the ovum and change of membranes to blockade the entry of the additional sperm। मतलब कि ये क्या करता है, जो जोवा लाइन रहती है ना जिसने सबसे पहले अटैच कर दिया तो ये थिक हो जाती है, जो दूसरे स्पर्म रहते हैं वो आ ना पाए अब, जो क्योंकि जो और आ गए तो बेबी क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं, दूसरी एम्ब्रियो साइकिल बननी भी स्टार्ट हो जाती है। The enzyme of the acrosome of sperm help dissolve a jova pendula and plasma membrane of the ovum, and sperm head are allowed to enter into the cytoplasm, ठीक है, ऑफ द ओवम, जिसमें हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। फिर आता है
Diploid zygote is produced by a fusion of a sperm and ovum। ठीक है, अब आता है हमारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का होता है जाइगोट में होता है, ठीक है, रेप्लिटी किस लिए, म्यूटिस डिवीजन में, जिसको हम बोलते हैं कैलवेज। इसका रिजल्ट कैसे रहता है, जैसे म्यूटिस होता है तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 को हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं, और इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। और एम्ब्रियो में 8 से 16 के ब्लास्टोमियर को हम बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। 8 से 16 ब्लास्टोमियर सेल्स को। जो मोरूला चेंज कब होता है, जब लार्जेस्ट मास ऑफ सेल ब्लास्टोसाइट with the passes future into the uterus। ठीक है, the blastomere in the blastocyte are arranged into an outer layer of trophoblast। इसके आउटर लेयर कौन से, ट्रोपोब्लास्ट। ये देख लो, आउटर जो इसकी बाहर की लेयर क्या बोले, ट्रोपोब्लास्ट। ये इनर मास सेल, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मोरूला स्टेज, जिसको हम तीनों को क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमियर, ठीक है। फिर ब्लास्टोमियर इन दी ब्लास्टोसाइट आर अरेंज इनटू दी एन आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोप्लास्ट एंड दी इनर ग्रुप ऑफ सेल्स। जो इनर ग्रुप ऑफ सेल है उसको बोल रहे हैं इनर सेल मास, ठीक है। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच एट दी सेल ऑफ एंडोमेटेरियम। ट्रोफोब्लास्ट किससे अटैच होगी, एंडोमेटेरियम से, और इनर मास सेल गिव राइज टू रीज ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। फिर द सेल ऑफ एंडोमेटेरियम डिवाइड रैपिड इन एंड कवर दी ब्लास्टोसाइट। किसे कवर करेगी, ब्लास्टोसाइट को, ठीक है, पासिक यूथरस पर। उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब आती है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। The cell of trophoblast differentiation into an inner layer and outer layer। जो ट्रोफोब्लास्ट की जो इनर लेयर होती है और आउटर लेयर होती है ना, इनर कौन सी है, क्रोलाइन, जिसको हम क्रोलिन वाइली बोलते हैं, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालती है थ्रू दी एंडोमेटेरियम से जुड़ने के लिए या अटैच होने के लिए, ठीक है। जो किससे अटैच होती है, प्लेसेंटा से अटैच होती है, बिटवीन एम्ब्रियोनिक एंड मैच्योर बॉडी से। इसके फंक्शन क्या रहते हैं, प्लेसेंटा के फंक्शन रहते हैं, प्रोवाइड करता है तो ऑक्सीजन और नरिशमेंट, ठीक है, और रिमूव करता है CO2 को और वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, ये रहा प्लेसेंटा की वैल्यूज, जो क्या प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, और रिमूव करती है CO2 को और एम्ब्रियोज को, ठीक है। फिर देखो, जो पहले महीने में प्रेगनेंसी आती है उसमें क्या आती है, हार्ट की फॉर्मेट हो जाती है, और सेकंड मंथ में क्या होता है, जो लिम्स और डिजिट फॉर्मेट फेटल्स हो जाती है इसमें। फिर और तीसरे महीने में ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट, जैसे कि मेल है वो ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन पता चल जाते हैं, ठीक है। और 6वें महीने में क्या होता है, उसके फिंगर्स, हेयर्स और आइसलैब्स सेपरेट हो जाती है, ठीक है, और आइसनेलर बन जाती है। और 9वें मंथ में जैसे कि कंप्लीट डिलीवरी हो जाती है। फिर आते हैं पार्चुलेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वुमेन प्रेगनेंसी अबाउट 9 months is called gestation period। At the extent of full terms of fetus from the mother uterus and the end of genitalial period is called partulation। Is the complete nucleus mechanisms, ठीक है, मैकेनिज्म्स पूछ रहा है। फिर आता है फेटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स। ये क्या करता है, मतलब कि फुल्ली डेवलपमेंट हो जाती है ना फीटल की, किससे, प्लेसेंटा से, और उसके मिडल क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इसको ही बोलते हैं फेटल एजुलेशन रिफ्लेक्सेशन। बस अब आता है हमारा लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, मेमरी ग्लैंड होती है फीमेल अंडर डिफरेंट स्टार्टेड द मिल्क एंड एंटिंग द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन। जब बच्चा हो जाता है तो उसको मिल्क प्रोवाइड होना जरूरी है ना मदर से, न्यू बोर्न बेबी को, ठीक है। तो उसे कम आता है, मेमरी कहाँ से आता है, मेमरी ग्लैंड से आता है। ड्यूरिंग द इंटर डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रोम, जिसे इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एंटीबॉडीज और नरिशमेंट प्रोवाइड होते हैं, और वो बहुत सारे हेल्दी होते हैं, किस लिए, बेबी के लिए। यहीं पे हमारा वन शॉट पूरा खत्म होता है वुमेन प्रोटेक्शन का, वन शॉट फ्री। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने तो मुझको कमेंट करके बता देना, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा इस चैप्टर के।